प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो MCQ हैं, वो हम करेंगे। इनके आने की काफ़ी संभावना है, तो बेटा इनको आप ध्यान से समझो और इनको करने का प्रयास करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a cube b, a b being prime numbers, then LCM of p and q is ab a square b square a cube b square a cube b cube। देखिए LCM हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास P है, हम P के फैक्टराइजेशन देखते हैं, क्या बनेगा A इंटू बी इंटू बी और Q का A इंटू ए इंटू ए इंटू बी। तो हम देखते हैं पहले इसमें से जो कॉमन है वो, और फिर जो कॉमन नहीं है वो भी, सारा मिला के जो आएगा वो LCM होगा। देखिए मेरे पास जो P है वो दिया हुआ है A इंटू बी इंटू बी और जो Q है वो दिया हुआ है A इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब देखिए LCM में पहले हम वो पार्ट देखते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो A कॉमन है दोनों में, तो LCM में मेरे पास एक तो A आ जाएगा, उसके बाद देखिए B भी कॉमन दिखाई दे रहा है, B भी आ जाएगा और उसके बाद वो पोर्शन जो कॉमन नहीं है, देखिए A कॉमन है दोनों में, B कॉमन है दोनों में, तो A और B हमने लिख लिए हैं। अब बचा क्या है, पहले में B बचा है और दूसरे में नहीं बचा, तो पहले का जो B है वो आ जाएगा और दूसरे में हमारे पास क्या बचा है A और A, यानी कि A इंटू A, तो A इंटू ए इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। तो इसका जो LCM होगा वो A क्यूब बी स्क्वायर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इरेशनल नहीं है। हमें पता है √2 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो गया, √3 भी इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो गया, √8 भी इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो गया। बचा मेरे पास 2 प्लस √9। देखिए अब 2 प्लस √9 को मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 3, √9 की वैल्यू 3 होती है तो ये 5 आ जाएगा। 5 इज नॉट इरेशनल, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। देखिए ये भी मुझे पता है रेशनल है, इसकी वैल्यू 3 है, ये भी मुझे पता है रेशनल है, इसकी वैल्यू 9 है, ये भी मुझे पता है रेशनल है, तो केवल कौन सा नंबर रहा √8। √8 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए हमारे पास एक ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 इरेशनल है तो 2 √2 भी इरेशनल होगा, तो इसमें हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ HCF ऑफ 225 एंड 135 is 45, then their LCM is, इनका LCM क्या है। HCF दिया हुआ है मुझे 225 और 135 का 45, मुझे निकालना है इनका LCM। तो देखिए हम इसका LCM कैसे निकालेंगे। मेरे पास फॉर्मूला है LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय HCF। तो देखिए 225 इंटू 135, इसको इसका जो HCF है 45 इससे मैं डिवाइड कर दूंगी और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास 675 आएगा, तो LCM हमारे पास 675 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है यानी कि वो इरेशनल है। देखिए ये रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो √10 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा इरेशनल है। देखिए √25 5 होता है, √9 3 होता है, √49 7 होता है, तो √8 है जो हमारे पास इसमें इरेशनल है।
फाइंड द इरेशनल, इरेशनल बताना था हमने, तो इसमें अंडर रूट 8 इरेशनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, विच नंबर इज द रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है ये हमें बताना है। देखिए ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो अंडर रूट 9 मेरे पास ऐसा है जो कि रेशनल नंबर है, जिसकी की वैल्यू 3 होती है, एंड 3 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, what is the relation between LCM and HCF of the two positive integers? HCF greater than LCM, HCF less than LCM, LCM is equal to HCF, none of these। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखिए हमेशा जो हमारा HCF होता है वो LCM से छोटा होता है, LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, HCF less than LCM। क्वेश्चन नंबर 9, if HCF of 306 and 657 is 9, then their LCM is। अब इसमें हमें वही HCF दिया हुआ है 9 और LCM निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले हमारे 4th क्वेश्चन में कि LCM कैसे निकलता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय HCF। तो 306 इंटू 657 बाय 9, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22,338। यानी कि देखिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। पूरा कट रहा है ये, 9 7 जा 63 एंड 2 बच जाएगा हमारे पास, इसमें रिमाइंडर 7 कट जाएगा। देखिए 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब 306 और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 26 एंड 91? इन दोनों का HCF क्या होगा? देखिए मैंने HCF निकालने का आपको तरीका बताया था, हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम इन दोनों का। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 होगा और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 7 इंटू 13। तो जो इनका कॉमन फैक्टर है वो हमारा HCF होगा। तो HCF इज इक्वल टू 13। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, LCM of 45 and 75 is 225, 215, 205, 235। तो देखिए इस हमने LCM को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो 45 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। और जो 75 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। अब जो कॉमन है पहले वो ले लेंगे और उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। अब देखिए LCM, अब कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है इनमें, एक तो 3 है दोनों में कॉमन, और एक मुझे 5 दोनों में दिखाई दे रहा है। ये भी लिख लेंगे। अब वो लिखेंगे नंबर्स जो कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 3 रहा और यहाँ से हमारे पास क्या रहा 5। तो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 इंटू 15, इट इज 225। सो LCM of 45 and 75 is 225. Option A is correct. Question number 12. Under root 5 is irrational number. Is it true or false? It is true. Under root 5 जो है वो irrational number है. Next है express 0.375 in the form of P by Q. यानी कि इसको rational form में लिखिए। तो rational form में हम इसको देखिए कैसे लिखते हैं। 0.375 हम इसका पॉइंट हटा लेते हैं और पॉइंट के बाद हमारे पास जितने डिजिट हैं उतनी हम नीचे 0 लगा लेते हैं। तो 3 डिजिट है तो 1000 आ गया। तो 375 और ये 10 पावर 3 हम लिख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेस 0.125 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 0.125 को हम लिख लेते हैं
125 बाय, डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं तो हम 3 जीरो लगा लेंगे, 1000 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। 5 से कट कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो 5 से कट करेंगे तो इसको 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास कट करके 5 2 जा 10 और 200, 5 2 जा 10। अब देखिए ये मेरे पास आ गए 25 बाय 200। अगेन हम इसको 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा, तो ये आ गया 5 बाय 40। और अब मुझे ये फिर दिखाई दे रहा है 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, इट इज़ 1 बाय 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 बाय 8। अंडर रूट 36 इज एन डैश नंबर। कौन सा नंबर है ये? रैशनल नंबर। अंडर रूट 36 कैसा है? रैशनल नंबर। अंडर रूट 36 हमें मालूम है 6 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, if HCF of 60 and 96 is 12, then LCM is। अब फिर वही क्वेश्चन है ये, हमें फिर LCM निकालना है। LCM निकालने का मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया है, 1 × 2। अगर LCM दिया हो और HCF निकालना हो, और HCF दिया हो तो LCM निकालना हो, यही फार्मूला है हमारे पास। 60 × 96 और HCF हमें दिया हुआ है 12। अब देखिए सीधा कट जाएगा, 12 से हम इसको सीधा भी काट सकते हैं। 12 8 जा 96, 60 × 8 इट इज इक्वल टू 60 × 8 it is 480. So option A is correct. Next is the LCM of 8 9 25 will be 1500 1700 1800, none of these। तो अब इनका LCM हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 2, और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 × 3, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 × 5। अब देखिए हमें इन तीनों में कोई भी ऐसा फैक्टर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये सभी हमारे LCM में काउंट होंगे। तो जो LCM होगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 5 × 5 25, 25 × 8 it is 200, 200 × 9 1800। So their LCM is 1800। Next question 18, which of the following is not an irrational number? इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है? तो देखिए ये भी इरेशनल है, हमें मालूम है। तो ये 5 + √2 इरेशनल होगा। 3 - √3 √3 इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा। 4 - √8 √8 इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा। तो मेरे पास सी ऑप्शन बचेगा 2 + √9, 2 + √9, so it is 2 + 3 which is equal to 5. So it is not an irrational number. Next, the decimal expansion of 17 by 8 will be। decimal expansion बताना है, तो 17 by 8 हम कैसे decimal expansion निकालेंगे? हम डिवाइड करेंगे 17 को 8 से। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 रहेगा। पॉइंट लगा के 0 को हम नीचे ले आएंगे, तो 8 1 जा 8, 2 रहेगा रिमाइंडर, और फिर एक और 0 आ जाएगी। फिर 8 2 जा, फिर क्या जाएगा मेरे पास? 8 2 जा 16, और 4 आ जाएगा रिमाइंडर, और एक 0 और उतार लेंगे। 8 5 जा 40, इट इज़ 2.125। तो ये थे बच्चों हमारे रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा सेक्शन A है उसमें 20 क्वेश्चंस हमारे MCQ के ही आते हैं। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, सॉल्यूशन वाले भी होंगे और ट्रू फॉल्स भी होंगे।
तो बेटा इनको ध्यान से हम समझने का प्रयास करें। कल आपके लिए सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।